2024 के चुनाव में ये जो भाजपा है उसको सब मिल के हम लोग नीचे से फर्स्ट कराएंगे। टीवी अखबार किसका है? विपक्ष का है। अरे बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार से उसको ऐड मिलता है, तो उधर से मोटा मोटा रोटी फेंक रहा है, इधर से वो इसने दिखा रहा है। वो तो अपना क्रीम वाला रोटी है, पनीर की सब्जी है, अपना खा रहा है, बोल रहा है। एक बात याद रखिए आप लोग, बड़ी उछल उछल के सब लोग बोल रहे हैं, चला रहे हैं। रात चाहे जितनी भी गहरी हो, सुबह होता है। कि लड़ो, अपने जमीर को मत बेचो। कांग्रेस का 3 राज्यों में जो करारी हार हुई है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, उन्हीं सवालों को लेके हम लगातार बने हुए हैं आरजे दफ्तर में। सर, क्या लगता है कांग्रेस जो 3 राज्यों में उसको जो शिकस्त मिली है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार हर एक 5 वर्ष में चुनाव होता है। इस चुनाव में आम जनता को एक अवसर रहता है कि कैसा शासन प्रशासन रहे, अपना वोट देता है। उसी आधार पर पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुआ देश में। 3 राज्यों में ऐसा लगता था कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। जिन तीनों राज्यों में बीजेपी आई है, वहाँ कांग्रेस को जीतना चाहिए था, कांग्रेस नहीं आई। इसका मतलब ये कि वहाँ की जनता ने समर्थन नहीं दिया, तो नहीं आई, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, बड़ी उछल उछल के सब लोग बोल रहे हैं, चला रहे हैं। रात चाहे जितनी भी गहरी हो, सुबह होता है। डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, सुबह हो गई। लेकिन सर, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन जो आप लोगों ने बनाया था, वह इंडिया के रूप में लड़ी ही नहीं। कांग्रेस अकेले लड़ी, वहाँ अखिलेश जी ने कैंडिडेट दिया, जदयू ने भी कैंडिडेट दिया, कई ऐसे गठबंधन के साथी थे, उसका भी असर हुआ। देखिए, हम तो नहीं जानते हैं कि केवल लोकसभा के लिए बना था ये गठबंधन, कि विधानसभा भी शामिल था, इसलिए हम उतना बात नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जिसका जनाधार था वहाँ, उसी को लड़ना चाहिए था। लेकिन मेरा उसके विरोध में भी कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि हमको ये पता ही नहीं कि इंडिया में कौन कौन से थे। लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए था, कि केवल लोकसभा के लिए था। हम लोग सर वहाँ कवरेज भी कर रहे थे। कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति में लैगिंग बिहाइंड कर रही थी, बीजेपी के पीछे पीछे चल रही थी। मीन्स उन दोनों जो है, कौन सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी है, उसको लेकर लड़ रहे थे। यहाँ तक कि बाबा बागेश्वर के चरणों में कमलनाथ जी जाके लौट भी गए थे। बागेश्वर, आप बागेश्वर के नाम लेके गर्मी पैदा कर देते हैं। जब तक जो समाज परिवर्तन और देश में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले लोग हैं, चाहे कोई हो, जब तक नीतिगत नहीं चलेंगे, तब तक नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम जो यथास्थितिवादी हैं उनका विरोध भी करेंगे और फिर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। इससे काम नहीं चलने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है लड़ाई, गिरा गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों की, कि लड़ो, अपने जमीर को मत बेचो। सर, टिकटों को यदि देखा जाए तो सवर्ण समाज को सबसे अधिक कांग्रेस ने टिकट दिया, जबकि सवर्ण समाज का वोट इंटैक्ट था बीजेपी के साथ में। SC ST OBC को प्राथमिकता के तौर पे बीजेपी ने टिकट दिया। क्या इसका प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? 24 के चुनाव पर क्या पड़ेगा प्रभाव जी? बिहार की धरती से ही समाजवाद को हमेशा खाद पानी मिलते रहा है, कम्युनिज्म को भी खाद पानी मिलते रहा है। बिहार राजनीतिज्ञों की धरती है। ये हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है ना, जिससे यहाँ की जो हवा निकलती है वो पूरे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में जाती है। और 2024 के चुनाव में ये जो भाजपा है, उसको सब मिल के हम लोग नीचे से फर्स्ट कराएंगे। सर, टीवी अखबार में चल रहा है जातीय जनगणना का कोई असर नहीं पड़ा।
ये टीवी अखबार किसका है? विपक्ष का है। वो तो 400 पार दिखा तो रहे दिन हैं दिन भर तो यही सब दिखाते रहता है वो, तब उसी को देखते रहे। यहाँ के आम जनता की जो आवाज़ है सो कह रहे हैं, वो दिखाते रहे, उसको कोई रोक देगा? अरे बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार से उसको ऐड मिलता है, तो उधर से मोटा मोटा रोटी फेंक रहा है, इधर से वो इसने दिखा रहा है। वो तो अपना क्रीम वाला रोटी है, पनीर का सब्जी है, अपना खा रहा है, बोल रहा है। इन सब का असर 24 में नहीं होगा, चाहे कोई टीवी असर अखबार नहीं, हो। कोई असर बिहार की जनता पर नहीं होने वाला है। जातीय जनगणना 24 में मुद्दा रहेगा सर। कह नहीं रहेगा, इतना दिन से शोषण हुआ है, तब पूरा रहेगा। बिहार से ही हवा निकलेगा देश भर में। चलिए, उदय सर थे, और जिस प्रकार से 24 में क्या मुद्दे होंगे, क्या जातीय जनगणना का मुद्दा हावी होगा या फिर जातीय जनगणना को लेकर लगातार टीवी अखबार दिखा रहा है कि यह मुद्दा फ्लॉप कर गया, सेमीफाइनल था, 24 में 400 पार होगी बीजेपी, यह भी सवाल है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।